दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज द विद गेम के एपिसोड 6 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा फिल्मी होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में आपको हर इमोशन देखने को मिलेगा, प्यार, नफरत, गुस्सा। तो चलिए आपके सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह चेट अपने असिस्टेंट के साथ लिफ्ट में आने की कोशिश करता है और वो बहुत हड़बड़ी में रहता है। दूसरी तरफ जेसन और पीम के डैड एग्रीमेंट पे साइन करते रहते हैं और दूसरी तरफ चेट अपने असिस्टेंट के साथ भागते हुए आता है और जैसे ही वो मीटिंग रूम में पहुंचता है उसे पता चलता है कि डील तो हो ही चुकी है। जेसन और उसके डैड ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया है, अब वो दोनों पार्टनर हो चुके हैं। ये देखकर चेट को बहुत गुस्सा आता है कि ये कैसे हो सकता है और पीम उसे देखकर मुस्कुराता है। दूसरी तरफ चेट अपने डैड से कहता है, डैड आपने कहा था ना कि आप मेरा वेट करेंगे, मेरे साइड के इन्वेस्टर से आपने जेसन का साथ क्यों लिया है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी उसके डैड फिर से एक टैबलेट दिखाते और कहते ये लो। उसमें एक वुड की वीडियो रहती है जिसमें वुड ने साफ साबित बताया है कि जो भी उसने किया है वो सिर्फ चेट के कहने की वजह से किया है। उसने फेरेंटाइल अगर चुराया भी था तो वो चेट के कहने की वजह से चुराया। देखकर उसके डैड कहते हैं, तुमने हर कुछ किया है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी साइड लूं और थानावेश को तुम्हारे हाथों में दे दूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही मेरे हॉस्पिटल का इतने अच्छे से ख्याल रख सकते हो। ये देखकर चेट कहता है, डैड जब पीम बहुत छोटा था तो आपने उसे सिंगापुर भेज दिया था, क्यों ना आप उसे अब भी भेज दीजिए। आप उससे प्यार भी नहीं करते फिर भी उसे क्यों लाए हो। ये देखकर उसके डैड कहते, ओ मतलब तुम मुझे बता रहे हो कि मैं एक पिता के रोल में बुरा रोल किया हूँ, मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। मैंने पीम को बचपन में इसलिए भेजा था सिंगापुर क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ उसके पीछे पड़े थे। उसकी माँ को तुम लोगों ने मार डाला था, उसको भी मारने के फिराक में थे, इसलिए मैंने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिंगापुर भेजा था। और तभी चेट कहता है, डैड ये सब ना होता अगर आप मेरी माँ से प्यार करते, ना कि पीम के माँ के साथ रिलेशनशिप बनाते। ये देखकर चेट के डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो एक थप्पड़ चेट को लगाते और कहते हैं, अपनी माँ की तरह ही गुस्से लो। पता है तुम्हारी माँ चाहे जितने में भी गुस्सा करती थी पर उसके अंदर इतनी समझ थी कि वो अपने काम को कर लेती थी, पर तुम तो बुद्धू हो, बस तुम अपनी माँ के साइड के रिश्ते पर उछलते हो, तुम्हारे पास है ही क्या और तुम पीम की बात ही कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अपना बेटा भी बनाया, पीम को बचपन से ही सिंगापुर भेज दिया था पर उसने तुम्हें हरा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे इंसान को थानावेश हॉस्पिटल संभालने की जिम्मेदारी दे सकता हूँ जो पीम से भी हार जाता है। ये देखकर चेट कहता है, डैड मुझे एक मौका तो दीजिए, प्लीज़ डैड मुझे एक मौका दीजिए। और तभी उसके डैड कहते हैं, जिस तरह मैंने पास्ट में सिंगापुर पीम को भेजा था उस तरह मैं भी तुम्हें भेज रहा हूँ डोंगचा, तो चले जाओ वहाँ पर और अपना शकल मुझे मत दिखाना। फिर चेट बहुत कोशिश करता है कि उसके डैड उसकी बात सुने पर उसके डैड उसकी एक भी बात नहीं सुनते और दोनों बॉडीगार्ड से कहते हैं चेट को बाहर करो। तभी पार्क कहता है, मिस्टर चेट चिंता मत कीजिए, हम लोग को कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे जिससे हम लोग पीम को फिर से हरा देंगे। दूसरी तरफ पीम बहुत खुश रहता है क्योंकि उसके डैड ने फाइनली उसकी बात मानी है, चेट को हरा दिया है। ये देखकर थैन कहता है, पर अभी तक हम लोगों को वुड का नहीं पता चला है, अगर वुड मिल जाएगा तो मैं साबित कर दूंगा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, जो मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है वो हट जाएगा और मैं फिर से पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगा। थैन कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तुम्हारे डैड अचानक इतनी आसानी से बात कैसे मान सकते हैं, वो जेसन के साथ डील कैसे कर सकते हैं, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। और तभी पीम उस बातों को इग्नोर करता और कहता है, चलो जाने दो ना, अच्छी बात यह है कि हम लोगों की बात हो गई और मैंने चेट को हरा दिया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस रात के बारे में, किस तरह पीम सोचता है कि जब थैन अलग हो गया था रास्ते में तभी वो जाता रहता है रोड पर और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट करने वाली कोई और नहीं बल्कि रीशा होती है। दूसरी तरफ पीम का रीशा का फोन आता है, रीशा बोलती है हम लोगों का वुड को पता चल गया है। दूसरी तरफ पीम वुड को धमकाता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी और बच्चे हैं, अगर तुम उनके साथ जिंदगी बिताना चाहते हो तो जैसा कह रहा हूँ वैसा कहो और बताओ कि तुमको ये सब करने के लिए कौन कहा था। वो डर के मारे सब कुछ बोल देता है और इन सब की रिकॉर्डिंग वो लोग अपने डैड को दिखा देते हैं। पीम अपने डैड को धमकाता है और कहता है, डैड
ये वीडियो दीजिए। ये देखकर उसके डैड कहते हैं मैं तो जानता हूँ इस वीडियो के बारे में, अब तुम मुझे ये वीडियो क्यों दिखा रहे हो। ये देखकर पीम कहता है आप तो जानते हो ना, पर पूरी दुनिया इसके बारे में नहीं जानती है। अगर पूरी दुनिया जान जाएगी तो पता है ना क्या होगा। क्या आपको लगता है कि आप अभी भी चेट को बचा लेंगे? क्या आप हॉस्पिटल और चेट में किसको चूज करेंगे? इसी वजह से उसके डैड पीम का फैसला मानते हैं। दूसरी तरफ जेसन अपने लोगों से बात करता है। कहा जाता है कि किस तरह जेसन हर जैसे पार्टनर के साथ करता है, पहले उनके शेर को हथियाता है, फिर उनके साथ धोखा करता है, वैसे वो पीम के साथ भी करने की कोशिश करता है। ये बात पीम के डैड को पता चल जाती है और वो पीम को बताते हैं। पीम कहता है आप चिंता मत कीजिए, इससे निपट लूंगा डैड। तो उसके डैड कहते हैं मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे भी उदास फील करूं हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब वो लोग मीटिंग करके निकलते रहते हैं तो चेत आता है। ये देखकर उसके डैड अपने असिस्टेंट से बोलते हैं ये अभी तक गया क्यों नहीं, और तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर चेत ने फ्लाइट कैंसिल करवा दिया है, उन्होंने बोला कि उन्हें अभी वक्त चाहिए। और तभी कहता है डैड मेरी बात तो सुनिए। ये देखकर पीम मुस्कुराता है और तभी चेत गुस्साता है और कहता है तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों मिस्ट्रेस के बेटे मेरे हाथों से मेरा हॉस्पिटल छीन लोगे? थाना वेस हमेशा मेरा था और मेरा ही रहेगा, चाहे तुम लोग जो भी करो। और तभी वो पीम को नीचा दिखाता है। पीम कहता है ओ मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। और ये कहकर पीम जाने लगता है। दूसरी तरफ ऋषा भी जाती रहती है। तभी चेत अपनी गाड़ी पर जाता है और पीम को ठोकने की कोशिश करता है, पर ऐसा जताता है कि चेत का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट के बाद चेत की गर्दन टूट जाती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। दिखाया जाता है कि डॉक्टर बोलते हैं आप अभी इस वक्त कोई भी सफर नहीं कर सकते हैं। कि चेत अपने आप को बचाने के लिए, यहाँ रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है थैन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता रहता है और कहता है मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है कि वुड का पता हम लोगों को कैसे नहीं पता चल रहा है। वुड कहाँ पे, इसका कैसे मैं ढूंढूं? अगर वुड मिल जाएगा तो शायद ये साफ साबित हो जाएगा कि मैंने वो गुनाह नहीं किया था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह पीम के डैड के पास उसका असिस्टेंट आता है और उसको एक पर्सनल फोन आता है। दूसरी तरफ पीम के डैड पीम को बुलाते हैं और कहते हैं पीम को बुला कर लाओ। तभी रीसा और पीम आते हैं और उसके डैड कहते हैं तुम्हें पता है जेसन ने क्या किया है? वो तुम्हारे सारे स्टॉक मार्केट को लेना चाहता है, अपने सारे नाम शेयर मार्केट करना चाहता है। वो तुमसे थानावेज के शेयर भी लेना चाहता है। अब तुम इससे कैसे निपटोगे? ये देखकर पीम कहता है आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास है ना कोई तरीका, मैं निपट लूंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह जेसन और पीम वही जगह पे आते हैं जहाँ पर इन लोगों का नया प्रोजेक्ट चलता रहता है और वो जगह खाली रहती है। और तभी जेसन कहता है देख रहे हो ये हॉस्पिटल के सारे सामान है, मैं सारे कुछ को ला रहा हूँ। दूसरी तरफ थैन काफी देर से पीम को फोन करता रहता है पर पीम नहीं उठाता है। तभी वहाँ पर पैन आती है और कहती ओ थैन तुम नहीं गए पीम के साथ? पता है पीम जेसन के साथ गया है और उसे पता है कि जेसन शायद उसको मार भी डाले, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए। दूसरी तरफ जेसन और पीम उस जगह पे अकेले रहते हैं और ये देखकर पीम कहता है मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि तुम अपने हर जगह पर अपने लोगों को क्यों ला रहे हो। और ये देखकर जेसन कहता है मैं इन्वेस्टर हूँ और मुझे अपनी प्रॉफिट तो चाहिए ना, तुम तो जानते ही हो कि मुझे हमेशा प्रॉफिट की पड़ी रहती है और जब पैसों की बात आती है मैं हमेशा पैसों को ही चूज करता हूँ। ये देखकर पीम कहता ओह मैं हमेशा से अच्छी तरह से जानता था। ये देखकर जेसन कहता है सच बताऊं तो मैं तुम्हें जिंदा रख के थोड़े मजे करना चाहता था, पर क्या करूं, मैं पैसों से ज्यादा प्यार करता हूं, तुमसे नहीं। दूसरी तरफ थैन आता है और ये देखकर पीम कहता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम ये काम खुद कर रहे हो, मुझे बहुत हैरानी होती अगर तुम मुझे मारने के लिए कोई गुंडे को बुलाते। सच बताऊं तो मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। दूसरी तरफ थैन पहुंच जाता है और जब पीम और जेसन की कार देखता है तो वो तुरंत अंदर आता है। ये दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जेसन कहता है तुम तो बड़े अलग निकले, मतलब तुम्हें पता था मेरे प्लान के बारे में, फिर भी तुमने मेरे साथ आने का प्लान किया। पीम कहता है ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है ना कि मुझे अपने मौत का डेट पता है पर तुम कभी भी किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और दिखाया जाता है कि किस तरह दूसरी पार्टनर जो इसको जेसन ने धोखा दिया था, जो पागल हो चुकी थी, वो आ जाती है और जेसन के ऊपर हमला करने लगती है। ये देखकर जेसन भागने की कोशिश करता है पर जेसन के हाथों में बंदूक रहता है। वो उस औरत को मारने की कोशिश करता है पर वो औरत पागल हो चुकी होती है और वो अपने हाथ में चाकू ली रहती है। जेसन के ऊपर कई बार हमला करती है, जेसन को काफी ज्यादा चोट लग जाता है। दूसरी तरफ पीम बचने की कोशिश करता है क्योंकि जेसन लगातार गोलियां चला रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह के बीच में थैन आ जाता है और वो जेसन को गोली मार देता है। जेसन पहले तो गिर जाता है और तभी थैन पीम से कहता है क्या तुम ठीक हो? तो पीम कहता है हाँ। तभी पीम देखता है कि इस तरह जेसन अपनी लास्ट गोली मारने की कोशिश कर रहा है थैन पर। तभी पीम सामने आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। ये देखकर थैन तुरंत कुछ सोचे बिना ही जेसन को गोली मार
मार देता है और जेसन वही वक्त मर जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह थैन के बाहों में पीम बेहोश हो जाता है। ये देखकर थैन बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, पीम आंखें खोलो ना, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हो। और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहता है क्योंकि थैन पीम को बचाने की पूरी कोशिश करता रहता है और वो हर बड़ी में एम्बुलेंस को फोन लगाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थैन पीम को हॉस्पिटल लेकर आता है जहाँ पर डॉक्टर थैन को बाहर इंतजार करने को कहते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह ऑपरेशन काफी देर तक चलता है और थैन काफी ज्यादा चिंता में रहता है। और तभी वहाँ पर ऋषा आ जाती है और कहती है, पीम कैसे है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि पेशेंट खतरे से बाहर है। ये सुनकर थैन काफी खुश होता है। तभी ऋषा कहती है, शुक्रिया, ये तो काफी अच्छी बात है। तभी दिखाया जाता है कि इस तरह ऋषा थैन जब जाते हैं पीम से मिलने के लिए तो पीम को होश आ जाता है। पीम कहता है, ओ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं थैन तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। तभी ऋषा पीम को देखती है और सोचती है किस तरह न्यूज में आया है, किस तरह उसके डैड को पता चला है कि जेसन और उसकी पुरानी पार्टनर जो कि पागल हो चुकी थी उन्होंने एक दूसरे को मार डाला है। ये देखकर उसके डैड कहते हैं, सच में पीम काफी ज्यादा अद्भुत है, उसने पागल तरीका निभाया जेसन से निपटने के लिए। मैं तो सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। ये सुनकर ऋषा काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है क्योंकि ऋषा के रास्ते में अब पीम भी रुकावट बनने लगा था। उसके डैड पीम को अब मारने लगे थे। दूसरी तरफ जब उसकी पीम की आंट को ये सब पता चलता तो काफी उदास हो जाती है और पीम से कहती है, वैसे तुम क्या बताना चाहोगे कि जेसन के पास उसकी पुरानी पार्टनर क्या कर रही थी। दिखाया जाता है किस तरह पीम उसकी पुरानी पार्टनर यानी कि पागल खाने पास जाता है जहाँ पर मिस वरेनी पागलों की तरह हरकत करती रहती है क्योंकि जेसन ने उनके सारे पैसों को लूट लिया था। तभी पीम मिस वेरेसा को लेकर आता है जेसन के पास और ये सब पीम का प्लान रहता है। ये देखकर पीम की आंट कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो पीम, मुझे नहीं पता था कि तुम दूसरों के कातिल भी बन जाओगे। तो पीम कहता है, ये सब मैं अपनी मॉम के बदले लेने के लिए कर रहा हूँ। ये देखकर उसकी आंट कहती है, क्या होगा अगर चेट हारना बंद कर देगा तो क्या होगा अगर एक दिन तुम्हारे डैड ने तुम्हें वो हॉस्पिटल नहीं दिया तो क्या तुम पीम ये सब करना फिर भी चाहोगे। तो पीम कहता है, हाँ आंट मैं ये करना चाहूंगा, जब तक थाना वेज हॉस्पिटल मेरा ना हो जाएगा और जिन लोगों ने मेरी माँ को मारा है उनसे मैं बदला नहीं लूंगा तब तक मैं ये सब करता रहूंगा। पर इसकी आंट कहती है, पर मैं ये नहीं चाहती कि तुम अपने डैड की तरह बन जाओ। मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरी बहन की तरह हो, पर मुझे लगता है कि तुम अपने डैड पर ही गए हो, बिल्कुल उसी तरह हरकत कर रहे हो। मुझे लगता है कि इन दिन में तुम अकेले हो जाओगे, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहेगा। ये देखकर पीम काफी उदास होता है और उसकी आंट गुस्सा कर वहां से चली जाती है। तभी थैन आता है और कहता है, क्या तुम दोनों ने लड़ाई किया है। पीम कुछ नहीं बोलता है। दूसरी तरफ पीम वाइन के गिलास लेकर बालकनी में खड़ा रहता है और कहता है, थैन तुम ड्रिंक नहीं कर रहे हो ना, मैं भी लेकर आता हूँ। और तभी थैन कहता है, तुम ड्रिंक मत करो, तुम्हारे घाव अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। तभी पीम थैन से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे डैड को किस नज़रों से देखते हो। ये देखकर थैन कहता है, क्या मैं बोल सकता हूँ। पीम कहता है, हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने डैड की तरह हूँ। ये देखकर थैन कहता है, नहीं तुम अपने डैड की तरह नहीं हो। पीम कहता है, मैं नहीं बनना चाहता अपने डैड की तरह। पता है कोई भी मेरी दुनिया में कोई भी परवाह और ख्याल नहीं रखता है। हमारे फैमिली में 3 भाई बहन हैं पर हम लोग कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं, कभी भी एक दूसरे की खैरियत नहीं पूछते और कभी भी एक दूसरे का ध्यान भी नहीं रखते हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। थैन कहता है, नहीं बिल्कुल भी, तुम अपने डैड की तरह नहीं हो। तुम्हारे डैड कभी भी तुम्हारी तरह नहीं बन सकते हैं। तुम बहुत दयालु और काफी अच्छे इंसान हो। कहता है, जब मैं पहली बार तुम्हें बचपन में मिला था तुम वैसी तरह रो रहे थे जिस तरह अब रो रहे हो। ये देखकर पीम थैन को देखने लगता है और कहता है, सच बताऊं, जब तुमने मुझे पास्ट में उन बच्चों से बचाया था वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी भी परवाह करता है, कोई मेरी भी केयर करता है और ये फीलिंग्स कभी भी मुझे महसूस नहीं हुई क्योंकि आज तक कोई मुझे इतनी परवाह और इतना ख्याल नहीं रखता है जितना कि तुम मुझे रखते हो। और दिखाया जाता है पीम कहता है, मुझे डर है कहीं इंड में मेरा कोई भी नहीं रहेगा और मैं अकेले रह जाऊंगा, मुझे इसी बात का डर है। तभी थैन पीम को समझाता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं कभी भी तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी पीम कहता है, प्रॉमिस करो। थैन कहता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। पीम और थैन एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी थैन पीम को किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दिखाया जाता है यहाँ पर पीम और थैन का बहुत ही ज्यादा हॉट इंटीमेट सीन। पीम और थैन पहली बार अपने रिश्तों को एक नाम देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुबह
सुबह हो जाती है। पीम थैन को देखता रहता है। ये देखकर थैन कहता है ये बुरी बात है, जब आप सोते रहो तो आपको नहीं देखना चाहिए। तो पीम कहता है क्योंकि तुम सोते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रहे थे और हाँ प्रॉमिस किए हो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। थैन कहता हाँ मैं नहीं छोड़कर जाऊँगा। हाँ और तभी पीम कहता है अगर तुम मुझे छोड़कर भी जाओगे ना मैं तुम्हें मार डालूंगा। थैन कहता हाँ अगर तुम मुझे मार भी डालोगे तो मैं भूत बनकर तुम्हें रातों में सताऊंगा। पीम और थैन एक दूसरे को देखते रहते हैं। थैन कहता हाँ मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। पीम और थैन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ थैन जब मुँह धुलता है पीम आता है और थैन उसे किस करता है। पीम कहता ओ मुझ पर तुम बहुत प्यार लुटा रहे हो। तो थैन कहता हाँ क्योंकि मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। दूसरी तरफ पीम और थैन का बहुत ही ज़्यादा क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है। किस तरह पीम और थैन बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और एक रोमांटिक सॉन्ग बजता रहता है। पीम और थैन मार्केट जाते हैं, वहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। वो जो कपल्स करते हैं वो हर चीज़ करते हैं और सच बताऊँ तो पीम पहली बार इतना खुश था थैन के साथ और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। हर मस्ती करते हैं। वो दोनों एक साथ खाना खाने जाते हैं जहाँ पीम थैन को खिलाता है और थैन पीम को और वो लोग कप कलर करते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी मस्ती करते हैं। पीम और थैन एक दूसरे के साथ कपल वाली हर चीज़ करते हैं, एक दूसरे के साथ मार्केट में घूमते हैं, अपनी खुशियों को काफ़ी इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ थैन एक चैन देखता है। ये देखकर वो पीम को याद करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ थैन पीम के लिए खाना बनाता है। ये देखकर पीम कहता है ओह ये तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है। ये देखकर थैन कहता है क्या सच में। कहा जाता है कि पीम और थैन कई जगहों पे घूम चुके हैं और उनकी फोटोज़ फ्रिज पर चिपकी रहती है। दूसरी तरफ पीम की आंट कहती है मुझे लगता है अब तुम्हारा चोट ठीक हो रहा है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। कहता है आंट क्या आप भी अभी भी मुझसे गुस्सा है। तो उसकी आंट कहती है नहीं मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तो पीम थोड़ी हंसी मजाक करता है अपनी आंट के साथ जिससे कि उनका मूड चेंज हो जाए। तभी पीम अपनी आंट को शुक्रिया अदा करता है और कहता है शुक्रिया आंट हमेशा ये याद दिलाने के लिए कि मुझे अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहिए। तो इसकी आंट कहती है इट्स ओके। तभी पीम कहता है मैं अपने डैड की तरह नहीं बनना चाहता हूँ और मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ, अब कोई है जिसके साथ मैं रहता हूँ। ये देखकर उसकी आंट थैन को देखती और कहती है मतलब तुम दोनों साथ में हो। तो पीम कहता हाँ पता है हम मुझे नहीं पता वो कितना ज़्यादा सीरियस है इस रिश्ते में। थैन मुझे नेक्स्ट वीक अपने मॉम और डैड से मिलाने के लिए जा रहा है। ये देखकर उसकी आंट कहती है तो काफ़ी अच्छी बात है। और तभी पीम कहता है अगर ज़रूरत पड़े बड़ों की तो क्या पता मेरी मुलाकात हो जाए आपसे। और ये देखकर आंट कहती ओ शो ऑफ कर रहे हो। तो पीम कहता हाँ मैं शो ऑफ कर रहा हूँ अपने क्यूट से बॉयफ्रेंड को। वैसे मुझे डर है कहीं मुझे अचानक वो प्रपोज ना कर दे, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये देखकर आंट कहती है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है पीम तुम इतने खुश हो, मुझे तुम्हें खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। दूसरी तरफ थैन एक प्यारा सा बुके लेता है और पीम को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता है। तभी वहाँ पर रिसा आ जाती है। ये देखकर रिसा कहती है ओ पीम नहीं है। तो थैन कहता है नहीं पीम कुछ काम से है। वैसे मिस रिसा आपको क्या काम है। और तभी रिसा कहती है अगर तुम पीम को डेट कर रहे हो तो भूल जाओ कभी कॉप बनने का, क्या तुमने कॉप बनने का सपना छोड़ दिया है। तो थैन कहता है नहीं मुझे अभी भी वुड को ढूंढना है, अपने ऊपर जितने भी इल्जाम है उसको हटाना है और फिर से मुझे कॉप बनना है। ये सुनकर रिशा कहती है क्या तुमको पीम ने नहीं बताया है कि हम लोगों को वुड मिल गया था। ये देखकर थैन कहता है क्या। और तभी रिशा कहती है तुम्हें क्या लगता है कि पीम वुड के केस को खुलने देगा और चेट का केस अगर खुल भी जाएगा तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ये कभी नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम बेवकूफ़ हो, पर लगता है प्यार लोगों को बेवकूफ़ बना देती है। मुझे लगता है कि ये बात पीम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तुम्हें पता है पीम ऐसे इंसान है जब वो लोगों का यूज कर लेता है तो उसे फेंक देता है और मुझे लगता है कि तुम्हें वो एक दिन ज़रूर फेंकेगा। तो थैन कहता है अगर आप मुझे पीम के खिलाफ भड़काने आई हैं तो मत भड़काइए, मैं पीम पर यकीन करता हूँ और पीम जैसे इंसान अपने शब्दों पर रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे पीम से नफरत या उससे गुस्सा होना चाहिए। तभी रिसा कहती है देख लेना और जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ पीम और थैन अपने दोस्तों के साथ क्लब में ड्रिंक करते रहते हैं और तभी थैन का दोस्त पैन कहता है थैन मुझे लेकर चलो ना बाथरूम। ये देखकर वो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। जब थैन अपने दोस्त के साथ बाथरूम के बाहर आता है तो उसका दोस्त कहता है मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे घर पर हमला कौन किया था। थैन कहता है किसने, चेट या उसके आदमियों ने। तो उसका दोस्त कहता है तुम ही खुद ही देख लो। और जब थैन उस वीडियो को देखता है तो उसमें साफ दिखाई देता है इस तरह पीम एक आदमी को पैसा दे रहा है, मतलब पीम ने ये सब कराया था। जब ये थैन को पता चलता है वो काफ़ी उदास हो जाता है और पीम को उदास नज़रों से देखने लगता
होता है क्योंकि थैन ने सच में पीम के ऊपर बहुत विश्वास किया था। और दूसरी तरफ उसका दोस्त कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम उससे बात करोगे? तो थैन कहता है मैं सही वक्त पर उससे बात करूंगा। दूसरी तरफ पीम बाहर आता है और कहता है ओ थैन क्या हुआ, क्या तुम बहुत उदास हो? तभी थैन कहता है मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। पीम बता रहा था कि मेरे दुकान के बारे में एक वीडियो अभी तक मिला नहीं है और मुझे जल्द से पता लगाना है कि मेरी दुकान पर हमला कौन किया था, और अभी तक मुझे वुड भी नहीं मिला है जिससे मैं अपना नाम क्लियर कर पाऊँ। क्या मैं फिर से कॉप बनूं या दुकान को संभालूं? ये सुनकर पीम कहता है अच्छा होगा कि तुम कॉप बनने का सपना छोड़ दो और तुम दुकान ही संभालो। अच्छा होगा ना कि मैं थाना वेस्ट प्रोजेक्ट में मुझे कंस्ट्रक्टर की भी जरूरत हो जाएगी, ये काफ़ी अच्छा होगा। मतलब पीम चाहता था कि थैन कभी भी पुलिस ऑफिसर ना बने और वो दुकान ही संभाले। तभी थैन से पीम गले लगाता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरी सुबह थैन का दोस्त फिर से थैन से पूछता है क्या तुमने पीम से बातें की? तो थैन कहता है अभी मेरा और पीम का रिश्ता काफ़ी अच्छे मोड़ पर है, मैं उसे एक और मौका देना चाहता हूँ कि वो मुझे खुद ये बात बताए। तो उसका दोस्त कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उसे जल्द से जल्द बात करना चाहिए। दूसरी तरफ थैन जब नीचे आता है तो वो अपने दोस्तों के साथ न्यूज़ देखता है कि इस तरह वुड की बॉडी नदी के अंदर मिली है, मतलब वुड की डेड बॉडी भी मिल गई है। थैन का आखिरी सबूत और उम्मीद भी टूट चुकी है। दूसरी तरफ जब थैन पीम के पास आता है तो पीम ऐसा दिखाता है कि उसे वुड की बॉडी के बारे में नहीं पता है और वो कहता है जरूर इसके पीछे चेट के लोगों का हाथ होगा, वो जब उसका फायदा चला गया तो उसने वुड को मार डाला है, मुझे तो लगता है इसके सबके पीछे वो है। वैसे थैन तुम्हें क्या हुआ, तुम बहुत उदास हो? तो थैन कहता है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो पीम कहता है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? तो थैन कहता है इट्स ओके। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह चेट का असिस्टेंट यानी कि पार्क उसे हॉस्पिटल के रूम में उसकी देखभाल करता रहता है। तभी वहाँ पर थैन आता है, ये देखकर चेट का असिस्टेंट उसे रोकने की कोशिश करता है और तब भी चेट कहता है इसे आने दो। तभी थैन कहता है क्या तुमने वुड को मारा है? ये देखकर चेट कहता है क्या तुम अंधे हो, तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मेरी हालत ऐसी है, क्या मैं वुड को मार सकता हूँ? और तभी थैन कहता है क्या पता तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने उसे मारा होगा। ये देखकर चेट कहता है क्या लगता है तुम प्यार में पागल हो गए हो, मुझे तुम्हें देखकर हंसी आती है, तुम कितना पीम पर यकीन करते हो। तुम्हें पता है जितनी भी मौतें हुई अब तक उन सब के पीछे पीम का ही हाथ है, यानी कि जेसन को मराने वाला भी पीम है। और तुम्हें क्या लगता है कि जेसन के पास उसकी पुरानी पार्टनर कैसे पहुंच गई जो एक पागल खाने में थी, वो कैसे पहुंच गई? इन सब के पीछे पीम है और वुड की बॉडी के पीछे भी। मुझे लगता है कि पीम ऐसा इंसान है कि वो सारे सबूत को रखा होगा। और जैसे ये थैन बात सुनता है वो तुरंत पीम के घर पे आता है और सारे सबूत को देखने लगता है। तभी उसे शीशे के पीछे एक पेन ड्राइव मिलती है। ये देखकर थैन उसे जब लैपटॉप में लगाता है तो उसे वही वीडियो मिल जाती है जिसमें पीम वुड के साथ रहता है और कहता है गवाही दो। ये देखकर थैन काफी उदास हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है और वो हर बात पर सोचता रहता है। मैंने हर बार पीम से पूछा क्या तुम वुड को जानते हो, मुझे वुड को ढूंढना है, पर पीम हमेशा मना कर देता है। तभी वहाँ पर पीम आता है और थैन को उस वीडियो को चलाते हुए देख लेता है। ये देखकर पीम के भी होश उड़ जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। क्या होगा थैन का फैसला, क्या अभी भी वो पीम के साथ रहने का फैसला करेगा या वो पीम को छोड़कर चला जाएगा, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए दिखाया गया है, दर्शकों को किसी भी चीज के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है।